बालाघाट शहर में ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण की वजह से यातायात व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है, जो भारी वाहनों के साथ ही चौपहिया और दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मार्ग पर डंपर ट्रक के अलावा सरकारी वाहन भी दौड़ते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स विरोध जता चुके हैं कि सड़क को सुधारा जाए, लेकिन प्रशासन ने इस दिशा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। यही वजह है कि अब ये मार्ग हादसों का मार्ग बनकर रह गया है। आए दिन यहाँ भारी वाहन पलट रहे हैं, जबकि चौपहिया वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में इस मार्ग से चलना खतरे से कम नहीं है, लेकिन प्रशासन ने कोई और रास्ता छोड़ा भी नहीं है जिस रास्ते से सुविधाजनक सफर किया जा सके। इसलिए लोग अपनी जान पर खेल कर सड़क से गुजरने के लिए मजबूर हैं। बीती रात्रि में नवेगांव गोंगलई मार्ग पर एक भारी वाहन सड़क के गड्ढों में फंस गया था, जिसके बाद इसे निकालने की मशक्कत चलती रही, जिस वजह से घंटों तक मार्ग से आवागमन बाधित रहा। ये रात्रि में परेशानी सामने आई कि सुबह फिर मंडी का एक और ट्रक यहां हादसे का शिकार हो गया। गड्ढे में पहिया फंसने के साथ ही ये ट्रक पलट गया। सड़क किनारे पलटने की वजह से यातायात अवरुद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ट्रक पलटा हुआ देखकर मार्ग से चलने में दहशत होती रही। बीते कुछ दिनों से यही कुछ हाल इस सड़क का है। नवेगांव से लेकर वैनगंगा नदी के बड़े पुल तक ये मार्ग बीच बीच में इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि वाहन चलाने लायक ही नहीं बचा है। फिर भी कोई वैकल्पिक मार्ग न होने की वजह से इन मार्गों से ही आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ट्रक चालकों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरते हैं, जिसमें खतरा होता है कि कब ट्रक पलट जाए, कहाँ नहीं जा सकता। उन्हें इस मार्ग पर अपनी सुरक्षा तो करनी ही होती है, साथ ही ट्रक में लोडेड माल को भी सुरक्षित रखना होता है। ये भी संभावना होती है कि ट्रक अगर पलट जाए तो इसमें आसपास से आवाजाही करने वालों की जानहानि भी हो सकती है। इस तरह वाहन चालकों को भी जान जोखिम में डालकर मार्ग को पार करना होता है। मार्ग की दुर्दशा ऐसी है कि पुल जर्जर अवस्था में आ गए हैं, सड़क धंस रही है और मार्ग में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बावजूद इसके मार्ग से आवाजाही निरंतर जारी है, जो हादसों का कारण बन रही है। प्रशासनिक स्तर पर इस मार्ग को सुधारने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे नहीं हो पा रहे हैं, जबकि गोंगलई नवेगांव मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अंतर्गत ये मार्ग आता है और इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही नहीं की जा सकती है। प्रशासन ने अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने के लिए इस मार्ग को भारी वाहनों के लिए डाइवर्ट करते हुए यातायात शुरू किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मार्ग कम समय में ही जर्जर हो गया और अब बड़े हादसों से मार्ग अछूता नहीं रह गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क कितनी जर्जर है और भारी वाहन हिचकोले खाते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनके कभी भी पलटने का डर बना हुआ है, जबकि चौपहिया वाहन भी इसी मार्ग पर फंस रहे हैं। दोपहिया चालकों के लिए तो ये मार्ग काल की तरह है। हादसे की संभावना को महसूस करते हुए लोगों को मजबूरन मार्ग से आवाजाही करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि मार्ग की दुर्दशा को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी कड़ा विरोध है, लेकिन ये विरोध खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। ट्रांसपोर्टर मार्ग की बर्बादी की वजह से अपने वाहन और माल का नुकसान झेल रहे हैं। आखिर वे कर भी क्या सकते हैं। प्रशासन ने ऐसी परिस्थिति नहीं छोड़ी है जिसमें वे अपने लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाएं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस मार्ग के अलावा उनके पास और कोई मार्ग नहीं है। इसी मार्ग को प्रशासन को सुधार कार्य करते हुए चलने लायक बनाना होगा। ये तो ट्रांसपोर्टर्स का हाल है, जबकि आम जन भी क्या कर सकते हैं जब जनप्रतिनिधि ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन दौरे और निरीक्षण करके व्यवस्थाओं में रातों रात बदलाव का ख्वाब दिखाने वाले जनप्रतिनिधि डेंजर रोड, नवेगांव गोंगलई मार्ग, बैहर रोड, बाईपास मार्ग, इन मार्गों की अवस्था को देखते हुए भी खामोश हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं कि ये मार्ग सचमुच हादसों का रास्ता बनकर रह गए हैं, जिसकी सुध ली जाएगी और जल्द ही इन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इसकी संभावना कम है। वर्षा काल है, शुरुआती दिन है। आगामी दिनों में ये मार्ग और कितने टिकाऊ रह जाते हैं पता चल जाएगा।